दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में बात करूंगा यूजीसी एक्ट रेगुलेशन 2026। ये भारत सरकार और यूजीसी के आपसी तालमेल, सामंजस्य और सहमति से लाया गया कानून है, जिसे आप काला कानून कह सकते हैं, क्योंकि ये विभाजनकारी कानून है और विश्वविद्यालय महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के बीच आपस में भेदभाव पैदा करने वाला और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी कह रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सरकार और यूजीसी को फटकार लगाई, लताड़ लगाई। टिप्पणी में अपने कहा कि इस कानून में बहुत सारी खामियां हैं, इसकी ड्राफ्टिंग आप फिर से करिए। और 19 मार्च की तारीख डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत जी ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका ये मत है कि ठीक है, SC ST OBC किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा भी न हो कि किसी एक वर्ग को इससे बाहर किया जाए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भी हो सकता है और होता भी रहा है। इसके कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए, परंतु विस्तृत सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि 19 मार्च को आप आइए और 19 मार्च को फिर इस विषय पर विस्तृत वार्ता होगी। एक बात और कि इंदिरा जयसिंह, जिनका ये नैरेटिव ही है कि हम विभाजन करेंगे, आपस में एकता को तोड़ेंगे और हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, जिन लोगों के कंधों पर है, वो कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये रेगुलेशन आया, उसके बाद सबकी खामोशी देखने को मिली, सबके सब शांत हो गए, कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे ये पता लगता है कि कुछ लोगों का एजेंडा ये है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करो, बहकाओ और लॉलीपॉप दो। ऐसे ऐसे मन को लुभाने वाले मुद्दों को उठाओ, उसके बाद उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी करो। नेताओं की बात तो छोड़ ही दीजिए। नेतागण तो वोट बैंक की चिंता में ही रहते हैं, क्योंकि उनका वोट न खिसक जाए, इसलिए वो अपनी अपनी अलग डफली, अलग राग छेड़ रखे हैं। और ये भी इसमें महत्वपूर्ण बात है कि 30 सदस्यों की एक समिति थी, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे और उसमें 16 भाजपाई थे। मैं एक बात और नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, इन लोगों ने भी ये रेगुलेशन आने के बाद क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं खुल करके इसकी बगावत की, जबकि ये कानून जिसका उद्देश्य ये है कि SC ST और अदर बैकवर्ड, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, परंतु इसमें कई क्लॉज ऐसे जोड़े गए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये तो जातिवाद को और बढ़ावा देगा। क्योंकि किसी भी संस्थान में, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ऐसे बड़े शिक्षण संस्थानों में यदि विद्यार्थियों में भय होगा, उनके भीतर डर होगा और इस तरह का वातावरण बनेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, हमें गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, तो वो क्या रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सेदारी लेंगे? क्या कोई सृजन हो पाएगा? क्या प्रतिभाओं का आदर, सत्कार, सम्मान हो पाएगा? नहीं, कतई नहीं। इसलिए मेरे विचार में इस कानून को संशोधन के योग्य न समझ करके, बल्कि इसे पूरी तरह से रोल बैक किया जाए, इसे वापस लिया जाए। हाँ, ये सही है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी को उसका हक, अधिकार मिलना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे, पुनः ड्राफ्टिंग होगी, तब 19 मार्च को पता लगेगा कि इसमें क्या नया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और दूसरों तक साझा भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।